बहुत लोगों को टॉयलेट के बाद पेन होता है, कुछ लोगों को ब्लीडिंग होती है और कुछ लोगों को लम्प या मस्सा फील होता है और सब के सब इसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि मुझे पाइल्स हो गया है। लेकिन सच क्या है? हर बार प्रॉब्लम पाइल्स नहीं होती। कई बार वो फिशुला होता है, कई बार फिशर होता है, हाँ कई बार पाइल्स भी होता है। लेकिन गलत ट्रीटमेंट की लेने की वजह से लोग अपनी प्रॉब्लम को बढ़ा लेते हैं। आज मैं एक जनरल सर्जन होने के नाते आपको ये बताऊंगा कि इन्हें कैसे पहचानें और कैसे डिफरेंशिएट करें, कब हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कब ये प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। तो सारी चीज़ों को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से शुरू करते हैं। मेरे पास ओपीडी में कई पेशेंट आते हैं। पहला पेशेंट आता है, ये कहता है कि सर मैं जब भी लैट्रिन करने जाता हूँ तो उसके बाद मुझे लैट्रिन के बाद ब्लड आता है, टप 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 या फिर तेज पिचकारी जैसा ब्लड आता है लैट्रिन के बाद। मुझे दर्द बिल्कुल नहीं होता। दूसरा पेशेंट ये कहता है कि सर जब मैं लैट्रिन करता हूं तो ऐसा लगता है जैसे कांच के टुकड़े निकल रहे हैं, इतना तेज दर्द होता है कि मुझे दोबारा मन नहीं करता कि मैं लैट्रिन में बैठूं। तीसरा पेशेंट ये कहता है कि सर लैट्रिन करने के टाइम दर्द भी होता है और ऐसा लगता है कि जैसे लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक छोटा सा छेद हो गया है और वहां से मवाद भी आता है। तो ये तीन पेशेंट आते हैं, तीनों की कहानी अलग है, तीनों की हिस्ट्रियां अलग है और तीनों के डायग्नोसिस भी बिल्कुल अलग अलग हैं। आज इस वीडियो में तीनों को हम डिटेल में समझेंगे। तो पहला पेशेंट जिसको लैट्रिन के समय दर्द तो नहीं होता लेकिन ब्लड आ सकता है, ब्लड मतलब पाइल्स। दूसरा पेशेंट जिसको भयानक दर्द होता है, लैट्रिन बहुत जोर लगाना पड़ता है तो दर्द मतलब फिशर। और तीसरा पेशेंट जिसको लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक छोटा सा छेद महसूस होता है और मवाद आता है तो पस मतलब कि फिस्टुला। सबसे पहले ये समझते हैं कि पाइल्स क्या होता है। पाइल्स को आम बोलचाल की भाषा में बवासीर कहते हैं। लैट्रिन के रास्ते में जो नसें होती है, खून की नसें, उनमें कई बार सूजन आ जाता है या फिर वो नसें फूल जाती है, जिसकी वजह से जब करा लैट्रिन उस रास्ते से हो करके लैट्रिन के रास्ते से बाहर आता है तो ये फूली हुई सूजी हुई नसें फट जाती है और टप 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 करके ब्लीडिंग होने लगती है। इसमें अक्सर पेन नहीं होता, लेकिन कई बार जब ये नसें बाहर की तरफ रहती है, जब ये पाइल्स बाहर होता है जिसे हम एक्सटर्नल हेमरॉइड्स कहते हैं, तब इनमें कुछ केसेस में दर्द हो सकता है। जनरली पाइल्स में दर्द नहीं होता, ब्लड जरूर आता है। ये पाइल्स क्यों होता है? तो ये पाइल्स होता है कॉन्स्टिपेशन से, कब्जियत रहने से। लैट्रिन करने में अगर जोर लगाते हैं तो ये नसें फट सकती हैं और ब्लड आ सकता है। प्रेगनेंसी के समय अगर खाने में हमारे फाइबर्स की कमी है तो भी हमें बवासीर की समस्या हो सकती है, क्योंकि उससे कॉन्स्टिपेशन होता है। लैट्रिन में देर तक बैठने और मोबाइल चलाते हुए अगर हम लैट्रिन में बैठते हैं तो भी हमें पाइल्स की समस्या हो सकती है। अगर हमारे खाने में पानी की कमी है तो भी हो सकता है कि पाइल्स हो जाए, क्योंकि उससे भी कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर ओबेसिटी है बॉडी में तो उस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ये नसें सूज सकती हैं और हमें बवासीर हो सकता है। हमारे इंडिया में आधा डैमेज कॉन्स्टिपेशन करता है और बाकी आधा जो कॉन्स्टिपेटेड पेशेंट टॉयलेट में रील्स देखते हैं वो करता है। तो चलिए वापस आते हैं, बवासीर के लक्षण क्या होते हैं। तो इसमें जनरली पेन नहीं होता, दर्द नहीं होता, लेकिन लैट्रिन के बाद खून की बूंदें टपक सकती है या तेज पिचकारी जैसी खून की बूंदें निकल सकती है। मरीज को कब्जियत रहती है। मरीज को कई बार लैट्रिन के रास्ते मस्सा फील होता है, जो कई बार खुद से ही बाहर आ जाता है और अंदर चला जाता है। लेकिन कुछ केसेस में मस्सा बड़े होने के कारण मरीज उसे उंगली से अंदर डालता है। लैट्रिन के रास्ते मरीज को खुजली हो सकती है और लैट्रिन के बाद ऐसा फील होता है कि अच्छे से पेट साफ नहीं हुआ, इनकम्प्लीट सा फीलिंग होता है। कभी कभी मरीज को दर्द भी हो सकता है, खास करके थ्रोम्बोज्ड पाइल्स में। तो सिंपल सी 100 बात की एक बात, पाइल्स में अक्सर पेन नहीं होता लेकिन ब्लीडिंग होती है। कहाँ कभी कभी पेन हो सकता है। तो इसका मतलब ये कि अगर ब्लीडिंग आ रही है तो हो सकता है वो पाइल्स हो। ऐसा जरूरी नहीं है 100%, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है। अब आते हैं फिशर क्या होता है। फिशर जैसे मान लीजिए कि कई बार हमारे होंठ फट जाते हैं।
तो वैसा ही क्रैक अगर लैट्रिन के रास्ते में एनस के रास्ते में अगर आता है, एनस पे आता है, तो उस क्रैक को ही फिशर या दरार कहते हैं। और ये फिशर यूजुअली होता है हार्ड स्टूल की वजह से, लैट्रिन में बहुत जोर लगाने की वजह से, ज्यादा ताकत लगाने की वजह से, सीवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से, और डिलीवरी के बाद भी प्रेग्नेंट फीमेल्स जिनकी डिलीवरी हुई है उनके बाद भी उनको फिशर होने की समस्या हो सकती है। फिशर के मरीज को इतना तेज दर्द होता है कि ऐसा लगता है कि लैट्रिन के रास्ते से कांच के टूटे टूटे टुकड़े निकल रहे हैं। इतना तेज कटिंग टाइप का पेन होता है, बहुत बर्निंग होती है। ये पेन लैट्रिन के बाद भी कई मिनटों या घंटों तक भी रह सकता है। इस दर्द की वजह से आदमी इतना डर जाता है कि वो टॉयलेट जाना ही बंद कर देता है। तो इसके लक्षण हुए कि लैट्रिन के समय और उसके बाद तेज दर्द होता है, जैसे कांच के टुकड़े निकल रहे हों। लैट्रिन करने से मरीज डर जाता है और कई बार लैट्रिन के ऊपर उस दरार से जो खून टपक रहा है ना, वो लैट्रिन के ऊपर एक पतली सी लाइन जैसा स्ट्रीक बना लेता है, तो थोड़ा ब्लड भी आ सकता है। तो सिंपल भाषा में अगर पेन है और कट लग गया है तो ये ज्यादा चांसेस हैं कि ये फिशर होगा। फिशर मतलब कट और पेन। लोग अक्सर फिशर को पाइल्स समझ करके उस पर मलहम लगाते रहते हैं, लेकिन वो कंडीशन ठीक नहीं होती और पेशेंट वैसा ही कॉन्स्टिपेटेड रहता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का तो वो इलाज कर नहीं रहे हैं और ये फिशर की समस्या बनी रहती है। लोग कहते हैं कि हम ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं, दवाइयाँ काम ही नहीं कर रही हैं। फिस्चुला क्या होता है? फिस्चुला थोड़ा जिद्दी बीमारी होता है, थोड़ी जिद्दी परेशानी होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर बार बार इन्फेक्शन होने की वजह से एक ट्रैक बन जाता है, एक रास्ता बन जाता है, और इस ट्रैक की जो ओपनिंग है बाहर की, वो लैट्रिन के रास्ते के आसपास खुलती है। तो इसमें लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक होल बन जाता है, जिससे कि बार बार पस आता है और ये कपड़े को गंदा कर सकती है, अंडरवियर्स को, और बदबू करती है। और इससे मरीज समय समय पर परेशान होता रहता है, क्योंकि बदबू आ रही जब वो लैट्रिन नहीं भी कर रहा है, पस आ रहा है, एनस के पास छोटा होल हो गया है, कभी कभी मरीज को फीवर भी आ रहा है, तो इससे मरीज बहुत परेशान होता है। ये बहुत जिद्दी परेशानी होती है। तो सिंपल शब्दों में फिस्चुला का मतलब है कि लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक छोटा सा होल का बन जाना। मलहम लगाने से, क्रीम लगाने से जनरली ठीक नहीं होता, उसके लिए हमें एक कॉम्प्लेक्स सर्जरी करानी पड़ती है। अब अगर हम एक लाइन में सिंपल भाषा में समझें तो पाइल्स में ब्लड आता है, फिशर में कट लग जाता है और तेज दर्द होता है, और फिस्चुला में एनस के आसपास छेद हो जाता है, होल हो जाता है, जहां से पस आता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी को फिस्चुला है तो उसे फिस्चुला ही होगा। हो सकता है उसे बवासीर या पाइल्स भी हो, साथ में फिशर भी हो। कोई फिशर का मरीज है तो उसे सिर्फ फिशर ना होकर के साथ में पाइल्स भी हो, क्योंकि फिशर के पेशेंट को भी कॉन्स्टिपेशन होता है, जो अगेन पाइल्स करा सकता है। तो ये तीनों कंडीशन आपस में किसी एक पेशेंट में भी मिल सकती हैं, ओवरलैप कर सकती हैं, और अलग अलग कंडीशन अलग अलग पेशेंट में भी मिल सकती है। आपको एक बार जनरल सर्जन को दिखा करके प्रोक्टोस्कोपी की जांच करा लेनी चाहिए। कब कराना चाहिए? अगर आपको लैट्रिन के रास्ते में बहुत तेज दर्द हो रहा है, बार बार ब्लड आ रहा है और बहुत ताकत लगानी पड़ रही है, आपको फील हो रहा है कि लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक छोटा सा होल हो गया है, वहां से पस आ रहा है, या फिर कोई और मस्सा आ गया है वो जो बाहर आ रहा है, आप उसे उंगली से अंदर डाल रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसी परेशानी जो लैट्रिन के रास्ते से रिलेटेड है, आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लेनी चाहिए, क्योंकि हर परेशानी पाइल्स नहीं होती। सबका ट्रीटमेंट अलग अलग है, सबके लिए इलाज जो मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं वो भी अलग है, दवाइयाँ भी अलग चलती हैं। तो इसलिए बिना हिचक के, बिना शर्माए आपको कम से कम एक बार जनरल सर्जन को दिखा करके प्रोक्टोस्कोपी की जांच या लैट्रिन के रास्ते की सामान्य जांच करा लेनी चाहिए। बात करते हैं कि अगर आपको ये सारे लक्षण अगर हो रहे हैं तो आपको बेसिक प्रिवेंशन करना क्या चाहिए। तो आपने ध्यान दिया होगा कि सारी ही परेशानी में मेन जो कल्प्रिट है वो है कॉन्स्टिपेशन। तो आपको इस कॉन्स्टिपेशन का इलाज करना है। कैसे? आपको पानी ज्यादा पीना है, हाइड्रेटेड रखनी है बॉडी, डाइट में फाइबर बढ़ाना है, साथ में अगर आपको फिर भी कब्ज की परेशानी होती है तो लैक्सेटिव के सिरप्स आते हैं, टैबलेट्स आती है, इसबगोल आता है, उसको आप ले सकते हैं। और अपने कब्ज को जब आप ठीक करोगे तो आपका ये जो लैट्रिन के रास्ते की परेशानियां हैं ये भी साथ में ठीक हो जाएंगी। खाने में आपको फाइबर्स बढ़ाना है, जैसे फ्रूट, सैलड, हरी सब्जियां, ये सारी कॉमन है।
पानी ज़्यादा पीना है और हाँ, लेट तक टॉयलेट में बैठ करके मोबाइल या रील्स नहीं चलाने हैं। उससे हम लेट तक टॉयलेट में बैठते हैं, टॉयलेट की नसों में स्ट्रेन पड़ता है और उसमें सूजन की या स्वेलिंग की समस्या हो सकती है जो आगे चलकर पाइल्स बन सकती है। अगर आपको लग रहा है कि मोशन आने वाला है तो उसे होल्ड करके बैठे मत रहो, वॉशरूम जाओ और फ्रेश हो जाओ। इससे आपको कई बार कब्जियत नहीं होगा और लैट्रिन के रास्ते की जो समस्याएं हैं वो भी नहीं होंगी। स्पाइसी फूड को विलन मत बनाओ। मिर्ची सारी बीमारियों का कारण नहीं है। हाँ, अगर आपको ये सारी बीमारियां हैं तो आपको खाने में कम मिर्च खानी है, लेकिन मिर्ची से ये नहीं होता, ये होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। तो आज की इस वीडियो में आपने ये जाना कि पाइल्स मतलब ब्लड, फिशर मतलब कट और पेन, और फिशुला मतलब होल के साथ पस आना। कैसे इसे डिफरेंशिएट करेंगे वो आपने समझ लिया। अगर आपके आसपास किसी को फिशर, फिशुला या पाइल्स की समस्या है, वो इसे पाइल्स समझ रहा है, तो उसको ये वीडियो जरूर भेजिए। आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट पे लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।